बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n then n क्रॉस m मैट्रिक्स obtained by interchanging row and column of matrix A is called a transpose of A. It will be denoted by ए ट्रांसपोज। देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 3 क्रॉस 2, 3, 2, 5, -2, 7, 9। अगर आप देखें, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स हमने हासिल करना है जिसका आर्डर क्या हो 2 क्रॉस 3, यानी इसका रिवर्स ऑर्डर हो। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। 3, 2 और 5, -2, 7, 9। अब देखें, 2 रो हैं और 3 कॉलम। इसका मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर क्या है m क्रॉस n। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स हासिल करना है जिसका आर्डर क्या हो n क्रॉस m। हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज को ए की पावर की फॉर्म में क्या लिखते हैं, टी किसको शो करता है, ट्रांसपोज को। इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे वो उसी के इक्वल आ जाएगा। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर कर लें कि कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिक्स में होल्ड करता है, यानी ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। कमोटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बाद में आएगा, जो बाद वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, पहले आएगा। इसका मतलब है कि ए बी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के इंटू ए ट्रांसपोज, ये बराबर होगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। नोट कर लें, ट्रांसपोज हमेशा होता है मैट्रिक्स का। के यहाँ पे क्या है, स्केलर, यानी के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2a की पावर क्या हो ट्रांसपोज a 2 के यहाँ पे कांस्टेंट, तो 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसी के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास है 1 2 3 2 4 -3 और 3 -3 6। आप इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज का मतलब है रो को चेंज कर दें कॉलम में, 1 2 3। इसको रो में चेंज कर दें 2 4 -3, इसको कॉलम में चेंज कर दें 3 -3 6। तो देखें 1 2 3 1 2 3 2 4 -3 2 4 -3 3 -6 3 -6। देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो किसके इक्वल है, ए के। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ए हमारे पास फिर क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जिसका आप ट्रांसपोज लें वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब हमारे पास है डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसको हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसके नेगेटिव ए के इक्वल आए। एग्जाम्पल हमारे पास है, ए मैट्रिक्स है 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। पहले हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को चेंज कर दें कॉलम में। क्या आएगा, 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। ज़रा क्लियर कर लें, यहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव, तो क्या करें, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो आ जाएगा 0 -2 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 साइन चेंज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -3 -4 0। आप क्या कर लें, 0 -2 3 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। तो देखें किसके बराबर आ गया, -a के। तो इसका साबित हो गया कि सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज है 3.1। शो दैट every square matrix A with entries from real numbers can be written as a symmetric matrix B and skew symmetric matrix D 1/2 A minus A ट्रांसपोज। देखें क्या कहना चाह रहा है वो, कि हमारे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, बी हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और डी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समेशन में। मैं आपको चेक वेरीफाई भी करवा देता हूँ। देखें हमारे पास बी है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस डी हमारे पास है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करें 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 1/2 1/2 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो हाफ हाफ क्या हो गया, ए। तो देखें मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की जो समेशन है वो बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब हमने साबित करना है जो बी क्या है, सिमेट्रिक, और डी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर बी सिमेट्रिक साबित करना है हमने, बी को सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज बराबर बी आना चाहिए, और डी को हमने साबित करना है डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो डी का ट्रांसपोज हम साबित करेंगे माइनस डी के। तो देखिए हमारे पास बी जो मैट्रिक्स है वो बराबर है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। बी को सिमेट्रिक साबित करना मतलब बी ट्रांसपोज बराबर किसका है, बी। लें बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई की थी आपने, के फॉर कांस्टेंट, ट्रांसपोज कांस्टेंट एज इट आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। यहाँ देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट, वैसे ही आ जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अप्लाई करें 1/2, ये ए है और ये बी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर आपने पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। ये प्रॉपर्टी यूज करें 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। फिर आप डिस्कस किया है कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इनको हम चेंज कर सकते हैं, बी ट्रांसपोज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। चेक कर लें ये किसके बराबर आ गया, बी के। देखिए मैंने बी का ट्रांसपोज लिया, दोबारा किसके बराबर आ गया, बी के। इसका मतलब बी ट्रांसपोज बराबर बी,
सो बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखें यही मैंने साबित करना था कि बी क्या है, सिमेट्रिक। अब हमने साबित करना है कि डी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखें डी हमारे पास है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। डी स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक के डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस डी के। तो लें डी का ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज, लें दोनों ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये कांस्टेंट है, इस पे ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अप्लाई करें, ए का ट्रांसपोज, इसको अप्लाई करें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने मैंने अभी बताया था कि अगर 2 दफ़ा ट्रांसपोज करें तो उसके बराबर आ जाएगा ए के। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखें ये किसके बराबर आ गया, डी के, माइनस डी। तो देखें साबित हो गया कि डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आपने ये भी कहा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ हमारे पास बी है प्लस डी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से ये साबित हुआ कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।